जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आजकल मार्केट में आपने देखा होगा, आज से 15 साल दोस्तों पहले पहले की अगर हम बात करें तो गीजर केवल दोस्तों ऑर्डिनरी टाइप आते थे। जो पुराने वाले गीजर आते थे उनमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं था। अगर वो खराब भी हो जाए दोस्तों 200-300 रुपये में उनकी रिपेयरिंग हो जाती थी। लेकिन आजकल मार्केट में दो तरह के गीजर आ गए हैं दोस्तों। एक तो ऑर्डिनरी गीजर है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है हमारे डिजिटल गीजर। दो तरह के गीजर है अभी मार्केट में, एक ऑर्डिनरी गीजर है और एक डिजिटल गीजर है दोस्तों। और ये ऑर्डिनरी गीजर क्या है और डिजिटल गीजर क्या है। और आप दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आपके घर में गीजर है और आप देखते हो उसमें लाइट जल रही है, गर्म पानी नहीं हो रहा है, उसको आप खोल भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और जो ऑर्डिनरी गीजर होते थे उसको आप खुद भी खोल सकते थे और खुद भी उसको चेक कर सकते थे। लेकिन जो डिजिटल गीजर आ रहे हैं उनको खोलना भी बड़ा मुश्किल है एक आम इंसान के लिए जिसने कभी काम नहीं किया। तो मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों ऑर्डिनरी गीजर में और डिजिटल गीजर में क्या अंतर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, उसके बाद भी कमेंट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑर्डिनरी गीजर की अगर बात करें दोस्तों, साधारण गीजर। साधारण गीजर दोस्तों, साधारण गीजर दोस्तों क्या होता है, उसमें केवल एक टैंकी होती है। टैंकी हमारे डिजिटल गीजर में भी होती है दोस्तों, ठीक है। और ये आज से दोस्तों जो 15 साल पहले जो गीजर आते थे सबके अंदर जो टैंक होता था वो होता था कॉपर का। लेकिन आजकल अब टैंक आने लगे हैं स्टील के। और डिजिटल गीजर में भी टैंक स्टील के ही होते हैं। लेकिन डिजिटल गीजर में आपका जो अंतर होता है, ये जो आपका टैंक होता है दोस्तों ये होता है ग्लास लाइन कोटेड। ये जो आपका गीजर होता है दोस्तों ग्लास लाइन कोटेड होता है आपका डिजिटल गीजर। अब वो ग्लास लाइन कोटेड में और इसमें जो होता है दोस्तों स्टील का होता है नॉर्मल। अब ग्लास लाइन कोटेड में और नॉर्मल में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गीजर परचेज करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको डिजिटल गीजर और ऑर्डिनरी गीजर के बारे में पता होना चाहिए। आपका ऑर्डिनरी गीजर अगर 25 लीटर का आप लेते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये में आता है। अगर आप एक डिजिटल गीजर लेते हैं वो कम से कम 25 हज़ार रुपये का आता है। और जिसमें बताया जाता है कि ये आपकी लाइट को सेव करता है, पावर सेविंग गीजर होते हैं। और ये पावर सेविंग कैसे होते हैं और ये पावर ज़्यादा क्यों लेते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ग्लास लाइन कोटेड जो होता है दोस्तों, इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इसका आगे बात करेंगे। उसके बाद से हम चलते हैं दोस्तों एलिमेंट में। इस गीजर में जो एलिमेंट होता है दोस्तों उसकी कीमत लगभग 4 से 500 मान लेते हैं दोस्तों। 4 से 500 के बीच में इसका एलिमेंट आता है जो ऑर्डिनरी गीजर होता है। और जो हमारे डिजिटल गीजर होते हैं इनके एलिमेंट कम से कम 1500 से ऊपर को स्टार्ट होते हैं। अब एलिमेंट में क्या अंतर है दोस्तों, इसका एलिमेंट जो होता है दोस्तों ऑर्डिनरी होता है, हिंदी में बोलते हैं साधारण। इसका जो एलिमेंट होता है डिजिटल गीजर का दोस्तों वो भी ग्लास लाइन कोटेड होता है। वो भी ग्लास लाइन कोटेड होता है दोस्तों। और ये ग्लास लाइन कोटेड नहीं होता है। इस गीजर में जो थर्मिस्टर लगता है दोस्तों, आप साइड पे देख रहे हो इसमें इस टाइप के थर्मिस्टर लगते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ भी है। नॉर्मल थर्मिस्टर लगते हैं और नॉर्मल हमारा इसमें एलिमेंट लगता है हमारे ऑर्डिनरी गीजर में, साधारण गीजर में। और जो हमारे जो डिजिटल गीजर होता है तो डिजिटल गीजर में आप देख रहे होंगे साइड पे इसमें इस टाइप का थर्मिस्टर लगते हैं और इस टाइप के हमारे इसमें एलिमेंट लगते हैं। एलिमेंट के साथ दोस्तों एक कैथोड रॉड भी लगती है दोस्तों। और वो क्यों लगती है हमारे डिजिटल गीजर में, कैथोड रॉड लगती है और जो इस गीजर में नहीं होती है। और उसके बाद इसका चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। इसमें इतना ही होता है, हमारे ऑर्डिनरी गीजर में इतना ही होता है। डिजिटल गीजर की बात करें तो दोस्तों नंबर 1 इसमें आपने जो अभी देखा इस टाइप के इसमें थर्मिस्टर लगते हैं। नंबर 2 अभी हमारे डिजिटल गीजर जो है दोस्तों टच स्क्रीन आने लगे हैं। बीच में मैंने एक वीडियो भी डाला था दोस्तों।
उसमें आपका थर्मोस्टेट नहीं डाला होता है। जैसे हमारा अभी मैंने आपको दिखाया डिजिटल गीजर में इस टाइप के भी थर्मोस्टेट हमारे आते हैं, लेकिन अभी जो हमारे थर्मोस्टेट आने लगे हैं दोस्तों, वो पीसीबी प्लेट होती है दोस्तों। पीसीबी लगी रहती है, पीसीबी सारा कंट्रोल करती है। आपका पानी गर्म हुआ, टेम्परेचर भी उसी ने मेंटेन करना है। जब पानी आपका ठंडा हो गया तो दोबारा उसको रिसेट भी उसी ने करना है। दो के दो थर्मोस्टेट का काम वो हमारी पीसीबी प्लेट कर रही है। अगर ये खराब हो जाती है, इसका खर्चा कम से कम 2500 रुपये है दोस्तों। अगर ये पीसीबी प्लेट खराब हो जाती है तो इसका खर्चा कम से कम अगर रिपेयर हो जाती है कम से कम 1000 रुपये लगते हैं आपके। और अगर ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई है, खत्म हो गई है, तो कम से कम 2500 रुपये की आएगी आपके डिजिटल गीजर की पीसीबी। पीसीबी जो आपके पूरे गीजर को हैंडल करती है, आपका थर्मोस्टेट का काम भी ये करती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अभी जो मैंने अब आपको बताया कि ग्लास लाइन कोटेड इसका टैंक होता है। ग्लास लाइन कोटेड क्या होता है दोस्तों? ग्लास लाइन कोटेड जो टैंक होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका चूना जो होता है ना, उसमें चिपकता नहीं है। और जो इसका एलिमेंट होता है वो भी ग्लास लाइन कोटेड होता है। ये एलिमेंट जैसे नॉर्मल है, वो ग्लास लाइन कोटेड होता है, तो उसमें इसमें आपका देखा होगा आपने, चूना एकदम इसमें चिपक जाता है और ये मोटा हो जाता है और लास्ट में फट जाता है, ये ऐसे करके फैल जाता है। लेकिन जो आपका डिजिटल गीजर में जो आपके थर्मोस्टेट जो आपके एलिमेंट लगे रहते हैं वो ग्लास लाइन कोटेड होते हैं, उसमें चूना बिल्कुल भी नहीं चिपकता। वो चूने को छोड़ देता है, दुश्मनी है उसकी चूने से। और जो कैथोड रॉड लगी रहती है दोस्तों, उसमें जो गीजर हमारा जो टैंक होता है, ये हमारा एलिमेंट लगा रहता है, उसके बगल में कैथोड रॉड लगी रहती है दोस्तों। ये क्या करती है, सारा चूने को ले लेती है अपने ऊपर, सारा चूना इसके ऊपर जमता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद आप अधूरा ज्ञान लेते हैं, उसके बाद फिर फोन करते हैं। तो जो कैथोड रॉड लगी है उसका काम है चूने को अवशोषित करना, वो अवशोषित कर लेती है, सारा चूना उसमें आ जाता है और टैंक में आपका पूरा नहीं जमता है। अब वो आपका बिजली कैसे बचाती है, इसमें बिजली कैसे खत्म होती है? अगर आपका 2 किलोवाट का गीजर 1 घंटे चलता है तो 2 यूनिट बिजली खर्च करता है। ठीक है, 2 किलोवाट इसमें भी है, 2 किलोवाट इसमें भी है। जब ये नया था, ये भी जल्दी गर्म कर रहा था और ये भी साथ साथ सेम कंडीशन रहती है दोनों की गर्म करने की। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे आप गीजर को यूज करते रहते हैं, वैसे वैसे आपका इस वाले नॉर्मल गीजर में चूना जमना शुरू हो जाता है। अगर आपके पानी में चूना जाता है तो इसमें चूना जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें चूने की लेयर जम जाती है तो ये पानी को देर में गर्म करता है, क्योंकि जो चूने की लेयर होती है ना, उसी को गर्म करने में इसका आधा घंटा निकल जाता है। और उस आधे घंटे में ये गर्म पानी कर देता है, क्योंकि इसकी ग्लास लाइन कोटेड है तो इसकी एलिमेंट में चूना ही नहीं है। जहां आपका गीजर 1 घंटे में पानी गर्म कर रहा है नॉर्मल चूना जमने के बाद, ये आधे घंटे में कर देता है। आधे घंटे में अगर ये पानी गर्म कर देता है तो कम से कम आपकी 1 यूनिट बच रही है। लेकिन ये यहां पर फायदेमंद है, लेकिन ये हमारा कुछ चीज़ों के नुकसान है दोस्तों, कुछ चीज़ों के फायदे भी हैं। अगर हम नॉर्मल गीजर लगाते हैं, नंबर है आपका 4000 में आपका गीजर आ जाता है 25 लीटर का, और ये गीजर ये आपका डिजिटल गीजर आता है कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये से, 20 हज़ार से ऊपर को स्टार्ट होंगे। फिर आप जितना उसमें गुड़ डालो उतना मीठा। तो उसके बाद आपने ये गीजर लिया, इसका रॉड खराब हो गया, आपकी केवल 400 रुपये खर्च होने हैं। इसका अगर डिजिटल गीजर का अगर रॉड खराब हो गया, डिजिटल गीजर का अगर रॉड खराब हो गया आपका, तो कम से कम 2000 रुपये आपको चाहिए। अगर इसका डिजिटल गीजर का अगर रॉड खराब हो जाता है, आपका एलिमेंट खराब हो जाता है, तो कम से कम आपको 2000 रुपये चाहिए। इसका अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, अगर आपका जो नॉर्मल गीजर है उसका अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, ये 150 रुपये में आ जाता है।
अगर इसकी पीसीबी या इसके अंदर जो थर्मस्टेट लगा है, अगर जो थर्मस्टेट मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ये थर्मस्टेट भी इसमें लगा हुआ है, इसकी कीमत कम से कम 800 रुपये है। और अगर पीसीबी लगी हुई है तो पीसीबी की कीमत कम से कम 2500 रुपये है। तो इसलिए दोस्तों आपने देखना है कि आपने कौन सा गीजर लगाना है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप अच्छा डिजिटल गीजर लगा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में आजकल गीजर आ रहे हैं, डिजिटल गीजर। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज पैसा खर्च ना करना पड़े, या जब मेंटेनेंस में हमको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, क्योंकि हम कोई भी चीज़ एक बार में ले तो लेते हैं लेकिन हमको मेंटेनेंस काफ़ी महंगी पड़ जाती है, तो वहाँ पर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपको नॉर्मल गीजर लेना चाहिए। उसको आप घर पे भी सही कर सकते हैं। इसके लिए बंदा लेके आएंगे आप, ये आपसे नहीं खुलेगा, ये गीजर आपसे खुलेगा ही नहीं। अगर इसका एलिमेंट आप खराब हो गया ना, आपको समझ में नहीं आएगा गीजर खोलना कहाँ से है, वो टूल भी नहीं होंगे आपके पास। तो दोस्तों इसलिए आप अपने हिसाब से, मैंने दोनों गीजरों के बारे में बता दिया है अंतर क्या है। अब आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने दोनों का अंतर बता दिया है कि दोनों में क्या दिक्कत है, वो क्या, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या बुरा है। दोस्तों कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ।